नमस्कार दोस्तों, हर दिन पावन श्रृंखला की आज 22 दिसंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी को। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में इरोड जिले के कुंभकोणम नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर हुआ था। वहां कुंभ की तरह हर 12 वर्ष बाद विशाल मेला लगता है, इसीलिए उस गांव का नाम कुंभकोणम पड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। रामानुजन बचपन में सामान्य छात्र थे, पर कक्षा 10 के बाद गणित में उन्होंने तेजी से प्रगति की। जब तक अध्यापक श्याम पट पर प्रश्न लिखते तब तक वे उसे हल भी कर लेते थे। इसी कारण बड़ी कक्षाओं के छात्र भी उनसे सहायता लेने आते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने प्रोफेसर जॉर्ज शूब्रिज की गणित की एक पुस्तक पढ़ी। इसके बाद वे पूर्णतः गणित को समर्पित हो गए, पर इस दीवानगी के कारण वे अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। वे प्राय कागजों पर गणित के नए नए सूत्र लिखते रहते थे। वे हर महीने 1,500-2 हजार कागज खर्च कर डालते थे। उनके देहांत के बाद इन्हीं से फ्रेड नोटबुक्स नामक पुस्तक का निर्माण किया गया। कुछ समय बाद उन्हें मद्रास बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी मिल गई। वहां भी वे गणित के सूत्रों में ही खोए रहते थे। इसी समय केवल 17 पृष्ठों वाला उनका पहला अध्ययन प्रकाशित हुआ। यह किसी तरह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के विख्यात प्रोफेसर हार्डी के पास पहुंच गया। रामानुजन ने उन्हें अपने 100 प्रेमियों को लिखकर अलग से भी भेजा था। उसकी प्रतिभा देखकर प्रोफेसर हार्डी ने भारत प्रवास पर जा रहे प्रोफेसर नेविल से कहा कि वे प्रयास पूर्वक रामानुजन को अपने साथ कैम्ब्रिज ले आए। कैम्ब्रिज आने पर प्रोफेसर हार्डी ने देखा कि रामानुजन में प्रतिभा तो बहुत है, पर विधिवत शिक्षण न होने के कारण वे कई प्राथमिक बातें नहीं जानते थे। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज में प्रवेश दिला दिया। यहीं से रामानुजन ने बीएससी उत्तीर्ण की। आगे चलकर उन्हीं इसी विश्वविद्यालय में फेलोशिप मिली। यह पाने वाले वह पहले भारतीय थे। 1918 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। यह सम्मान पाने वाले वे दूसरे भारतीय थे। इंग्लैंड के मौसम और खान पान के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अतः 1919 में भारत लौट आए। एक वर्ष बाद केवल 32 वर्ष की अल्पायु में 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद कैम्ब्रिज में उनके प्राध्यापक रहे प्रोफेसर आर्थर बेरी ने बताया, मैं एक बार श्याम पट पर कुछ सूत्रों को हल कर रहा था। मैं बार बार रामानुजन को देखता था कि उसे सब समझ में आ रहा है या नहीं। मैंने देखा कि उसका चेहरा चमक रहा है और वह बहुत उत्तेजित है। वस्तुतः वह मुझसे कुछ कहना चाहता था। मेरे संकेत पर वह उठा और उसने श्याम पट पर उन सूत्रों के हल लिख डाले। वास्तव में वह कागज और कलम के बिना मन में ही सूत्रों को हल कर चुका था। संख्याओं के सिद्धांत पर उसकी पकड़ कमाल की थी। इन्हें हल करने में उसे कोई बौद्धिक प्रयास नहीं करना पड़ता था। अन्य प्राध्यापकों का भी ऐसा ही मत था। 1936 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को एक ऐसा योद्धा बताया जो साधनों के अभाव में भी पूरे यूरोप की बौद्धिक शक्ति से लोहा लेने में सक्षम था। आज भी उनके अनेक सूत्रों को हल करने के लिए गणितज्ञ प्रयासरत हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।